नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वास्थ्य क्लासेस में। स्टार्ट करने वाले हम लोग टेंस, और टेंस में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस को। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट टेंस। टेंस के बारे में कल हमने पढ़ लिया था, तो प्रेजेंट टेंस आज का अपना लेक्चर है इंग्लिश ग्रामर में। प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म होते हैं। कौन कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या फिर इसको सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। नोट कीजिएगा साथ ही साथ, सिंपल प्रेजेंट भी इसको बोला जाता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी इसको बोला जाता है। 3rd नंबर पे पढ़ते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और 4th नंबर पे पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो टेंस के बारे में हमने पढ़ा था कल। आज टेंस के और जितने भी काइंड्स होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। टेंस के टोटल 12 यानी 12 काइंड्स को हमको पढ़ना है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्रेजेंट टेंस होते कितना है? 3। ट्रेडिशनल ग्रामर ने टेंस को कितना बताया था? 3। कौन कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर बताए थे कौन? ट्रेडिशनल ग्रामरियन। मॉडर्न ग्रामरियन के अकॉर्डिंग प्रेजेंट और पास्ट 2 टेंस को हम पढ़ते हैं। और टेंस किस पे डिपेंड होता है? फुल्ली वर्ब पे। और वर्ब किस पे काम करेगा? फॉर्म ऑफ द वर्ब, फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो V1, V2, V3, V4, V5 आज इन सभी का यूज इस लेक्चर में होने वाला है। ऑल राइट, तो प्रेजेंट टेंस में ये 4 आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इरेज करूं इसको? चलो देखो, हेडिंग डालो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको और कौन से नाम से जानेंगे? सिंपल, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अब देखो, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट को पहचानेंगे कैसे? सिंपल प्रेजेंट को पहचानेंगे कैसे? तो इसकी पहचान के लिए कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं, उसको देखिए। ये क्या क्या एक्सप्रेस करता है? सिंपल प्रेजेंट क्या एक्सप्रेस करता है, इसके बारे में हमको समझना है। तो वो क्या एक्सप्रेस करेगा? सबसे पहले देखिए, हैबिट। किसको एक्सप्रेस करता है? ये हैबिचुअल एक्शन को। हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करता है कौन? सिंपल प्रेजेंट, है ना। हैबिचुअल एक्शन के बाद जो फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स ये एक्सप्रेस करता है। और डेली रूटीन एक्शन, डेली रूटीन एक्शन, इसका मतलब क्या हुआ? एक्शन, एक्शन दैट हैपेंस अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन इन डेली लाइफ। हैबिचुअल एक्शन क्या हो गया? एक्शन यानी कि एक्शन जो हमारे आदत हो जाते हैं, वो हैबिचुअल एक्शन। फैक्ट, फैक्ट में क्या हो गया? जैसे अभी मान लीजिए, आई स्टडी इन क्लास 9th या आई स्टडी इन क्लास 10th, मैं क्लास 10th में हूँ, तो वो फैक्ट आप बता रहे हो। हैबिचुअल एक्शन, फैक्ट्स, डेली रूटीन एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, दैट इज ऑलवेज ट्रू। क्या होता है यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब? दैट इज ऑलवेज ट्रू, दैट इज ऑलवेज ट्रू। जो हमेशा सत्य होते हैं उनको बोलते हैं क्या? यूनिवर्सल ट्रूथ उनको बोला जाता है। और क्या एक्सप्रेस करता है सिंपल प्रेजेंट? तो ये रिप्रेजेंट करता है एक्शन
इन नियर फ्यूचर, या फिर इसको क्या बोलते हैं, प्री डिसाइडेड एक्शन इन फ्यूचर, या फिर इसको बोल देते हैं क्या, फिक्स्ड फ्यूचर। ऐसा सेंटेंस जो कि फ्यूचर के लिए फिक्स होता है उसको भी हम लोग किस में बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। अब देखो यहाँ से रिलेटेड कुछ मैं आपको फैक्ट्स बताने वाला हूँ ऐसे ओरल में, फिर हम समझेंगे क्या एकदम स्ट्रक्चर के हिसाब से। हैबिचुअल एक्शन, हैबिट जैसे क्या क्या हैबिट हो जाती है बताइए। जैसे ही ऑलवेज कम्स लेट, वह हमेशा लेट आता है, तो वह हमेशा लेट आता है, तो मैंने बोल दिया ही ऑलवेज कम्स लेट। ऑलवेज मीन्स क्या हो गया, हमेशा। ऑलवेज मीन्स हमेशा। अब हमेशा लेट आता है दैट मीन्स उसकी आदत है ना, तो हैबिट होगा वहां से। अब मैं बोल दिया आपसे कि आई गेट अप डेली एट 6, मैं रोज सुबह 6 बजे उठ जाता हूं, ये क्या है, हैबिट है। हैबिट मीन्स आदत है। ठीक है, आप यहां से इसको समझ पा रहे होंगे। फैक्ट की बात अगर हम कर दें तो फैक्ट मीन्स क्या होता है, जो सही बातें होती हैं, जो ट्रुथ होता है, जो सत्य होता है। तो सत्य कैसे, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। तो सेंटेंस बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, आई स्टडी इन क्लास 10th, ये भी फैक्ट है। आगे देखिए लिखा है क्या, डेली रूटीन एक्शन, ऐसा एक्शन जो कि डेली क्या हो, रिपीट हो रहा हो, है ना, उसको क्या बोलेंगे, डेली रूटीन एक्शन दैट हैपेंस अगेन एंड अगेन। तो देखो फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रुथ में बहुत ही ज्यादा संबंध है ना, बहुत ज्यादा यानी कि अंतर नहीं है, डिफरेंस बहुत नहीं है। आप फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रुथ को साथ लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो डेली रूटीन एक्शन कहने का क्या मतलब हो गया, जैसे मैं रोज शाम को क्रिकेट खेलता हूं, क्रिकेट खेलता हूं, तो ये डेली रूटीन एक्शन हो गया। मैं डेली सुबह 6 बजे उठता हूं, ये भी एक रूटीन हो गया। तो हैबिट और इससे रिलेट आप कर सकते हैं। फिर यूनिवर्सल ट्रुथ वही हो गया, डॉग बार्क्स एट एवरीवन, कुत्ते सभी अजनबियों पर भौंकते हैं, ये ट्रुथ हो गया। द सन राइजेस इन द ईस्ट, यूनिवर्सल हो गया। एक्शन इन नियर फ्यूचर, अब ये देखिए एक्शन इन नियर फ्यूचर, जैसे आपके सामने एक सेंटेंस मैं अगर राइट कर दूं तो सेंटेंस है द क्रिकेट टूर्नामेंट स्टार्ट्स नेक्स्ट मंथ, अगले महीने क्रिकेट टूर्नामेंट होगा। तो अगले महीने क्रिकेट टूर्नामेंट होगा, तो यहाँ पे होगा है, गा की गे से कुछ लोग क्या कर लेते हैं, सोचते हैं ये फ्यूचर होगा। लेकिन ऐसा सेंटेंस जो कि फ्यूचर के लिए फिक्स हो, यानी कि अगले मंथ श्योर है क्रिकेट टूर्नामेंट होगा, तो वहां पे आपको सिंपल प्रेजेंट यूज करना है। क्या यूज करना है, सिंपल प्रेजेंट वहां पे यूज करना है। एक सेंटेंस और समझिए, जैसे द क्रिकेट वर्ल्ड कप बिगिंस नेक्स्ट मंथ, तो बिगिंस मैंने लिखा, तो बिगिंस मतलब शुरू होगा। यहाँ पे बिगिंस का जो अर्थ आएगा शुरू होता है, ऐसा नहीं आप बोलेंगे, है तो फ्यूचर का, लेकिन फिक्स किसके लिए है, फ्यूचर के लिए फिक्स है, और इसीलिए इस सेंटेंस को हम बनाएंगे किसमें, सिंपल प्रेजेंट में। तो आइए अब देखते हैं एक एक करके। तो सिंपल प्रेजेंट ये एक्सप्रेस करता है। अब देखो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हमको इसमें, तो कह सकते हैं ना, क्या क्रिकेट टूर्नामेंट विल बिगिन नेक्स्ट मंथ, जो फिक्स होगा मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग, इसीलिए तो टेंस टू बताया जाने लगा है। जो फिक्स होगा, फिक्स के लिए क्या चीज होने वाला है, तो फिक्स के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट में ही उसको बनाएंगे। ठीक, आप फ्यूचर अब समझ लो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, जैसे ट्रेडिशनल ग्रामरियन के अकॉर्डिंग। तो अब देखो सिंपल प्रेजेंट को भी अगर हम डिवाइड करें तो इसके 6 पार्ट निकल के आते हैं। कौन कौन से पार्ट आते हैं, पहला अफर्मेटिव, नोट कीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर आता है नेगेटिव सेंटेंस, फिर आता है क्या, इंटेरोगेटिव, फिर आता है क्या, WH टाइप,
इंटेरोगेटिव में 2 होगा, एस और नो पॉजिटिव और एस और नो नेगेटिव। इसमें भी क्या, WH पॉजिटिव और WH नेगेटिव। ये क्या होता है WH पॉजिटिव WH नेगेटिव, आगे हम लोग समझेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब ऐसा सेंटेंस जो पॉजिटिव होगा, ऐसा सेंटेंस जो नेगेटिव होगा, ऐसा सेंटेंस जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा। ये कैसे स्टार्ट होगा, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा, स्टार्ट विद ऑक्सिलरी वर्ब, एंड WH स्टार्ट विद WH टाइप वर्ड्स, WH टाइप वर्ड से स्टार्ट होगा। मैंने कल आप लोगों को बताया कि जो टेंस होता है, टेंस का एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है ना। वो क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ये क्या है, स्ट्रक्चर है ना। अब देखो, हमको सिंपल प्रेजेंट के लिए स्ट्रक्चर बनाना है, तो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर आप याद कीजिए वर्ब के फॉर्म को, V1 V2 V3 V4 एंड V5। तो हम लोगों ने क्या किया था, V5 और V1 में पढ़ा था कि ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है ना, प्रेजेंट को शो करता है कौन, V1 एंड V5। तो V1 में हमने पढ़ा था, तो जो V1 होता है ये प्लूरल नंबर को शो करता है, बताओ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। और जो V5 होता है ये सिंगुलर नंबर को रिप्रेजेंट करता है ना, सिंगुलर नंबर को ये शो करता है कौन, V5 और V1। और V5 में हमने पढ़ा था ये SNES फॉर्म भी इसको बोलते हैं, यानी कि वर्ब में हम क्या ऐड कर देंगे, S और ES ऐड कर देंगे। तो स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, देखिए। तो यहां पे मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। बहुत ध्यान से समझना इसको, देखिए। अब सब्जेक्ट मैंने राइट कर दिया, ठीक है। सब्जेक्ट के 2 केस हो सकते हैं, या तो सब्जेक्ट तुम्हारा प्लूरल होगा, या तो सब्जेक्ट कैसा होगा कुलदीप, सिंगुलर होगा। या तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा। तो सब्जेक्ट मान लो अगर अपना सिंगुलर है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब लगाएंगे, वर्ब का 5th फॉर्म, क्या लगा देंगे, वर्ब का 5th फॉर्म, यानी कि इसमें S और ES ऐड करेंगे, S और ES इसमें ऐड करेंगे, प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड में आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब कुछ आएगा, ठीक है। चलो ये हो गया। मैंने आपसे बोला कि वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। अब देखो ये सेंटेंस है, वह की इंग्लिश क्या हो गई, ही सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब का 5th फॉर्म, यानी कि वर्ब में S और ES ऐड करना है। तो वर्ब इसमें क्या है, वर्ब इसमें है जाना, तो जाना का इंग्लिश होता है गो, और इसमें ES लगा देंगे, ही गोज। अब कहाँ जाता है, टू स्कूल, कहाँ जाता है, स्कूल, तो ही गोज टू स्कूल। अब हमको क्या पकड़ना है, तो सबसे पहले ध्यान देना होता है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट, अगर आपने सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया है तो वर्ब ऑटोमेटिक आप सेट कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, सब्जेक्ट को। क्या आइडेंटिफाई करना है, सब्जेक्ट को। ये देखना है सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। आगे देखो, दूसरा सेंटेंस या दूसरा स्ट्रक्चर मैं इसमें राइट करता हूं। ये सब अफर्मेटिव के लिए है, किसके लिए है, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव के लिए है। अब देखो इसमें क्या है, अगर सब्जेक्ट अपना प्लूरल हो, क्या हो, प्लूरल हो, तो फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, प्लस अदर वर्ड लगाएंगे। सेंटेंस देखो, सेंटेंस हो गया, हम शाम को क्रिकेट खेलते हैं, हम शाम को क्रिकेट खेलते हैं। अब देखो वी, अब खेलना यहाँ पे क्या है, वर्ब है, खेलना क्या है, वर्ब है, खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले, तो वी प्ले। अब इसमें S और ES नहीं ऐड करेंगे, क्यों नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि वी क्या है, प्लूरल नंबर है, वी क्या है, प्लूरल नंबर है, और प्लूरल के साथ हम लोग S और ES नहीं लगाएंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। तो वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं इन इवनिंग, इन इवनिंग, ठीक है। वी प्ले क्रिकेट इन इवनिंग, हम शाम में क्रिकेट खेलते हैं।
तो वह होता ही प्लेज क्रिकेट। अगर वह होता तो क्या कर देते, ही प्लेज क्रिकेट इन इवनिंग। ठीक है, तो ये हो गया किसका, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। इसको नोट कर लीजिए तुरंत। ये पॉजिटिव का हो गया। अब देखिए नेगेटिव। नेगेटिव के लिए हमको यूज करना पड़ता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, और कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब है वो, डू और डज। डू और डज। डू ये बेटा ये शो करता है किसको, डू किसके लिए यूज होगा, तो प्लूरल नंबर के लिए। प्लूरल नंबर के लिए क्या यूज होगा, डू। और डज किसके लिए यूज होगा, तो सिंगुलर नंबर के लिए डज का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको लगाना है डू, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपको लगाना है डज। स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस, तो नेगेटिव का है तो नॉट लगाना पड़ेगा, तो डू नॉट, या ऐसे राइट कर सकते हैं आप, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट। अब देखो डू या डज अगर आपने नोट कर दिया है तो वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म। V1 प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। तो ये हो गया स्ट्रक्चर आपका। आप इसको डोंट या डजंट भी राइट कर सकते हैं। ठीक, जैसे एक सेंटेंस मैंने ले लिया, अर्जुन झूठ नहीं बोलता है। अर्जुन झूठ नहीं बोलता है, कैसे बनाएंगे, अर्जुन क्या है, नाम है। अर्जुन क्या है, नाम है, नेम है, और नेम हमेशा सिंगुलर नंबर में होगा। नेम कैसा होगा, सिंगुलर नंबर में होगा। तो अर्जुन सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर है। अर्जुन सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ डू या डज क्या यूज करेंगे, डज। तो अर्जुन डज नॉट टेल अ लाई, राइट कर लो। अर्जुन डज नॉट टेल अ लाई। टेल अ लाई, लाई के लिए अ लाई लगता है, हाँ नहीं, स्पीक नहीं, टेल ही होगा, है ना। अर्जुन डज नॉट टेल अ लाई। अर्जुन डज नॉट टेल अ लाई हो गया। एक सेंटेंस आप बनाइए, नोट कीजिए। लिखो, माँ अपने बच्चे को, माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, पहला सेंटेंस। दूसरा आपको बनाना है, माँ अपने बच्चे को प्यार नहीं करती है, प्यार नहीं करती है। जल्दी से बनाइए इसको। माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, माँ अपने बच्चे को प्यार नहीं करती है। इसका आंसर जल्दी से आप लोग बताइए। सबसे पहले ध्यान कहां पे देना है, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो ऐसा ES लगाना है आपको, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाना है। अगर आपका क्या है, प्रेजेंट का अफर्मेटिव है, और नेगेटिव है प्रेजेंट का, तो आपको डज लगाना पड़ेगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो माँ सिंगुलर है या प्लूरल, अब है, हाँ माँ कैसी है, सिंगुलर नंबर है। तो जब सिंगुलर है तो मदर लिख दो, मदर। अब जब माँ सिंगुलर है तो मदर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। तो मदर प्यार करना, लव्स, मदर लव्स क्या हो जाएगा, हर, मदर लव्स हर चाइल्ड, मदर लव्स हर चाइल्ड, मदर लव्स हर चाइल्ड। चाइल्ड नहीं, चिल्ड्रन कर लो, है ना, बच्चों को प्यार करती है, माँ अपने बच्चों को प्यार करती है।
तो मदर लव, अगर एक बच्चा होगा तो चाइल्ड है ना, बहुत से बच्चे होंगे तो माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, तो बच्चे हैं, बच्चों होता तो आप चिल्ड्रन राइट कर लेते, ठीक है। तो माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, मदर लव्स हर चाइल्ड। मदर लव्स हर चाइल्ड, या चिल्ड्रन भी कर लो ऐसे, चिल्ड्रन, मदर लव्स हर चिल्ड्रन। आगे ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, मदर डज नॉट, मदर डज नॉट लव हर चाइल्ड या फिर चिल्ड्रन, जैसा भी आप समझिए। आप एक समझना है चाइल्ड, ज़्यादा समझना है तो चिल्ड्रन, ठीक है, आप इसलिए इसको कर ले जाएंगे। अब आते हैं इंटेरोगेटिव पे, लिखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कोई दिक्कत है समझने में? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में स्टार्ट्स विद ऑक्सिलरी वर्ब एंड एंड विद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है और क्वेश्चन मार्क से अंत होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव में कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है, डू और डज। तो इस टेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल हुआ है उसका नाम है डू एंड डज। डू हुआ था प्लूरल के लिए और डज यूज हुआ है सिंगुलर के लिए, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डू यूज हुआ है प्लूरल के लिए और डज यूज हुआ है सिंगुलर के लिए, राइट। तो देखो स्ट्रक्चर, और देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये पॉजिटिव, मैं क्या बता रहा हूं अभी आपको, पॉजिटिव स्ट्रक्चर राइट कराऊंगा, नेगेटिव दोनों मैं साथ में बता दूंगा। देखो इसको बोलते हैं एस और नो टाइप भी बोलते हैं, एस और नो टाइप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम इसका आंसर देंगे तब हम यस और नो में ही आंसर दे सकते हैं, एस और नो में ही आंसर देंगे। तो अभी आप सेंटेंस से अच्छी तरीके से समझ जाओगे। तो राइट कीजिए बच्चा, यहाँ पे राइट कीजिए। हाँ स्ट्रक्चर पहले नोट कर लीजिए। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डू और डज पहले आ जाएगा इसमें। क्यों आ जाएगा, क्योंकि स्टार्ट्स विद ऑक्सिलरी वर्ब मैंने लिखा, डू और डज। अब इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लगा दो, डू और डज प्लस सब्जेक्ट फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, V1 प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ये है पॉजिटिव के लिए। नेगेटिव के लिए डू और डज प्लस सब्जेक्ट और इसके बाद लगाते हैं नॉट, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, डोंट और कॉन्ट्रैक्शन करके, डोंट और डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। आप इस फॉर्म में भी इसको राइट कर सकते हैं। नोट कीजिए स्ट्रक्चर। नैसरता आपको हो गया नोट, ठीक है। लिखिए सेंटेंस, क्या सचिन साइकिल चलाता है, क्या सचिन साइकिल चलाता है, क्या सचिन साइकिल चलाता है, सचिन पाल, क्या सचिन साइकिल चलाता है, क्या सचिन साइकिल चलाता है। देखो अब हमको, मैंने आपसे बोला ना सेंटेंस जब भी आप देखिए तो सबसे पहले आपको देखना है सब्जेक्ट को। किसको देखना है, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट, अगर आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिए सिंगुलर या प्लूरल में तो आप सेंटेंस को बना सकते हैं। सेंटेंस क्या है, सचिन, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सचिन। सचिन सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ डू का यूज होता है या डज का यूज होता है, डज का। किसका यूज होता है, डज का यूज होता है। किसका यूज होता है बेटा, डज। तो डज पहले राइट कर लो। फिर देखो डज के बाद क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट क्या है,
सचिन में एस कैपिटल, डज सचिन, डज सचिन। अब बताओ सचिन क्या करता है? साइकिल चलाना को बोलते हैं राइड। डज सचिन राइड अ बाइसिकल, क्वेश्चन मार्क। डज सचिन राइड अ बाइसिकल, डज सचिन। तो बोलेंगे कैसे? डज सचिन राइड अ बाइसिकल। बोलने का जो आपका एक्सेंट है वो भी क्वेश्चन के तरह होना चाहिए। अब ये नहीं कि ऐसे बोल दो डज सचिन राइड अ बाइसिकल, पता ही नहीं चलेगा आप कौन सा सेंटेंस यूज कर रहे हैं। तो डज सचिन राइड अ बाइसिकल, कंप्लीट। देखो आगे राइट करो, आगे राइट करो। लिखो क्या तुम्हारे पापा, क्या तुम्हारे पापा, क्या तुम्हारे पापा बैंक में काम करते हैं? क्या तुम्हारे पापा बैंक में काम करते हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारे पापा बैंक में काम करते हैं? बनाइए इसका टेंस, सेंटेंस बनाओ। देखिए तुम्हारे पापा, योर फादर, योर क्या हो जाएगा? सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर। क्या हो जाएगा? सिंगुलर। तो क्या राइट करेंगे? डज योर फादर, क्या कर देंगे? डज योर फादर, डज योर फादर वर्क इन अ, वर्क इन अ बैंक। द तब लगाते जब बैंक का नाम क्लियर होता आपको। डज योर फादर वर्क इन अ बैंक, डज योर फादर वर्क इन अ बैंक। डज क्यों लगा देंगे? क्योंकि तुम्हारा किसी एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन से पूछा जाता है, जा रहा है, और वो क्या है? सिंगुलर है। देखो ये हमने देख लिया पॉजिटिव का। अभी देखो मैंने आपको बताया था इसको एस और नो टाइप भी बोलते हैं। देखो डज सचिन राइड अ बाइसिकल, यस और नो में आंसर आएगा कि नहीं? या तो आप यस कहेंगे या तो आप नो कहेंगे। यस। डज योर फादर वर्क इन अ बैंक, या तो आप यस बोलोगे या तो नो बोलोगे। तो इसे क्या कह सकते हैं? ये यस और नो टाइप का सेंटेंस है। चलो आगे राइट करो। क्या राइट करो, क्या आप मुझे जानते हो? क्या आप मुझे जानते हो? क्वेश्चन मार्क। अब इसका आपको करना है साथ ही साथ, क्या आप मुझे जानते हो, और इसके बाद करना है दूसरा, क्या आप मुझे नहीं जानते हो? क्या आप मुझे जानते हो, क्या आप मुझे नहीं जानते हो, दोनों आपको राइट करना है। बनाइए। क्या आप मुझे नहीं जानते हो गया हर्ष? बताइए क्या किया आपने? डू यू नो मी, ये पॉजिटिव सेंस आपने दिया। डू यू नो मी, क्वेश्चन मार्क। अब क्या आप मुझे नहीं जानते हो? हाँ, डू यू नॉट नो मी। मॉडर्न टाइम में इसको कॉन्ट्रैक्ट, क्या? तो यू डोंट मी कहाँ? ये क्वेश्चन मार्क वाला है ना। तो आप क्या कर सकते हैं? डोंट यू नो मी, डोंट यू नो मी, क्या आप मुझे नहीं जानते हो? राइट। कॉन्ट्रैक्शन करके भी हम इसको राइट कर सकते हैं। अब समझते हैं हम लोग WH फैमिली वर्ड्स। नोट कीजिए WH टाइप। इंटेरोगेटिव का फॉर्म ये भी है, लेकिन ये WH टाइप का है। तो लिखिए WH टाइप, WH टाइप। देखो इसमें क्या होता है? स्टार्ट्स विद WH फैमिली। लिखो स्टार्ट्स विद WH फैमिली। और क्या क्या हो गया WH फैमिली में? व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, etc। ठीक है। व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ,
ठीक है, हाउएवर कुछ भी आप राइट कर सकते हो जो उससे रिलेटेड होगा। तो देखो, स्टार्ट विद WH फैमिली एंड एंड विद एंड एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगा, तो WH पहले आएगा, अब इसके जस्ट आफ्टर क्या आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट में क्या यूज होता है, डू और डज, डू और डज का इस्तेमाल होता है ना, WH पॉजिटिव में। तो WH प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट क्या यूज होगा, सब्जेक्ट। अब इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड फिर प्लस क्वेश्चन मार्क। अब WH नेगेटिव का क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, तो WH प्लस डोंट और डजंट, या ऐसे भी राइट कर सकते हैं, अभी बता रहा हूँ आपको। तो WH प्लस डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसको इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, WH प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। नोट कीजिए, दोनों फॉर्म में राइट कर सकते हैं, या तो ये आप राइट कीजिए या तो ये राइट कीजिए। हुआ? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। नोट हुआ स्ट्रक्चर, सेंटेंस राइट करो। लिखो, तुम नदी में क्यों नहाते हो, तुम नदी में क्यों नहाते हो। ये वाला स्ट्रक्चर लगाइएगा, पहला वाला, तुम नदी में क्यों नहाते हो, क्वेश्चन मार्क, तुम नदी में क्यों नहाते हो। तो क्या कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि इंग्लिश वाई, अब इसके बाद डू या डज, तो तुम है तो वाई डू, फिर यू, वाई डू यू बाथ, वाई डू यू बाथ इन अ रिवर, वाई डू यू बाथ इन अ रिवर। लिखो अगला, क्या, अच्छा क्या नहीं है, ये राइट कीजिए। लिखो, वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है। Where does he live? Where does he live? Question mark. लिखो, वह अपने भाई के साथ, वह अपने भाई के साथ कोचिंग क्यों जाता है, वह अपने भाई के साथ कोचिंग क्यों जाता है। बनाइए, वह अपने भाई के साथ कोचिंग क्यों जाता है, शिक्षा ग्रहण करने। वह अपने भाई के साथ कोचिंग क्यों जाता है। वह अपने भाई के साथ कोचिंग क्यों जाता है। देखिए यहाँ पे राइट किया गया है क्यों, क्योंकि इंग्लिश पहले राइट करो वाई, अब वह है तो वह के लिए क्या हो जाएगा वाई डज, अब सब्जेक्ट ही,
वाई डज ही गो, जाना का गो, वाई डज ही गो टू कोचिंग विद हिज ब्रदर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हो गया। चलो अगला राइट करो। यहां तो समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। तो ये टोटल 6 स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा। तो अभी मैंने वह अपने भाई के साथ जाता या नहीं जाता, क्या राइट कराया था? जाता है। अच्छा, एक नेगेटिव कॉपी कर लो, लिखो लिखो तुम मुझे क्यों नहीं पढ़ाते हो, तुम मुझे क्यों नहीं पढ़ाते हो, क्वेश्चन मार्क। तुम मुझे क्यों नहीं पढ़ाते हो, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करो। तुम मुझे क्यों नहीं पढ़ाते हो, पढ़ाना सही लिखो, पाड़े लिखी हैं। तुम मुझे क्यों नहीं पढ़ाते हो, हो गया। तो क्यों की इंग्लिश पहले राइट करेंगे, वाई। अब सब्जेक्ट है तुम, इसके लिए डू, वाई डू यू नॉट टीच मी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो मैं 5 सेंटेंस दे रहा हूं, उसको आपको बना के दिखाना है मुझे। चलिए, प्रेजेंट में कौन सा बचा है अभी, कंटिन्यूअस, वो सब नेक्स्ट डे होगा ना। देखो राइट, देखिए यहाँ पे लिखो, राइट कीजिए, लिखो लिखो प्रकाश ध्वनि से तेज चलती है, प्रकाश ध्वनि से तेज चलती है, प्रकाश ध्वनि से तेज चलती है। सेकंड राइट करो, प्रकाश ध्वनि से तेज चलती है। नेक्स्ट राइट करो बेटे, लिखो उनकी शादी अगले सोमवार को है, उनकी शादी अगले सोमवार को है। 3 नंबर पे कीजिए, क्या राम सत्य बोलता है। 4 नंबर पे कीजिए, दादाजी दादी जी के लिए बगीचे से फूल क्यों लाते हैं। देख रहे हो दादाजी को, रोमांटिक है एकदम। दादाजी दादी जी के लिए बगीचे से फूल क्यों लाते हैं। ये 4 करो, सिर्फ और सिर्फ 4, इन 4 का डालो आचार करो। अभी और क्या क्या 1 साल बाद करना है। प्रकाश को बोलते हैं लाइट, चलना का ट्रेवल, लाइट ट्रेवल्स फास्टर, हाँ 4 ही रहेगा, देन साउंड, वॉइस कहाँ पे होगा, राइट करो। लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। लिखो
अगला, उनकी शादी अगले सोमवार को है। दियर मैरिज, दियर मैरिज राइट किया हूं देखो, दियर मैरिज टेक्स प्लेस ऑन नेक्स्ट मंडे। दियर मैरिज टेक्स प्लेस ऑन नेक्स्ट मंडे। दियर मैरिज टेक्स प्लेस ऑन नेक्स्ट मंडे। क्या राम सत्य बोलता है? ये तो कर ही लोगे, बहुत आसान है। डज राम टेल अ लाई कहां से हो जाएगा? टेल द ट्रूथ। डज राम टेल द ट्रूथ? डज राम टेल द ट्रूथ? अब रोमांटिक वाला करो। वाई डज दादाजी, वाई डज दादाजी ब्रिंग फ्लावर फॉर दादी जी फ्रॉम द गार्डन? क्वेश्चन मार्क। अच्छा ये बताओ, बगीचा तो ये हो गया, बाग को गार्डन बोलते हैं, लेकिन जो फलों का बगीचा होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्चर्ड। क्या बोलेंगे उसको? ऑर्चर्ड मीन्स क्या होता है? फलों का बगीचा। ऑर्चर्ड मीन्स क्या होता है? फलों का राजा। फलों का बगीचा होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। और कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।